बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हमारा ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से ज़रूर आता है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना इसको क्या बोला हुआ है। ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के सारे जीरोज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3। तो इसने क्या बोला हुआ है, देखिए जो पॉलिनोमियल दे रखे, इसके दो जीरोज हमें दे रखे हैं, अदर जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने जब ये इंट्रोडक्शन करवाया इस चैप्टर का, तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल है, उसमें जो पॉलिनोमियल है उसकी जितनी डिग्री होगी वेरिएबल की, ठीक है, डिग्री जितनी होगी उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज होते हैं। तो ध्यान से देखिए इसमें डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल में, तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट। देखिए पावर देखिए कितनी हाईएस्ट, 4। तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, 4 होंगे। 4 में से 2 जीरोज हमें दे रखे हैं। देखो इफ टू ऑफ इट्स, यानी इसके 2 जीरोज आर, यानी इसके 2 जीरोज हमें, 2 जीरोज हमें दे रखे हैं, 2 जीरोज और बच गए, वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस पॉलिनोमियल का नाम नहीं रख रखा है इसने, तो हमने नाम रख लिया। देखिए सॉल्यूशन, देखिए ध्यान से, इसको मान लिया मैंने p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x नाम रख लिया, इसका कुछ भी रख सकते हो, g ऑफ x भी रख सकते हो, h भी। लेकिन जो हाईएस्ट जो होती है ना, जो पॉलिनोमियल होती है, उसको हमने p ऑफ x मानना है। ठीक है, p ऑफ x। ठीक है, तो देखिए p ऑफ x मान लिया हमने 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस का 10x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 2 जीरोज हमें दे रखे हैं इस पॉलिनोमियल के। तो ध्यान से देखना, जीरोज की डेफिनेशन मैंने बताई थी क्या भी, जीरोज वो वैल्यूज होते हैं वेरिएबल की जो कि गिवन पॉलिनोमियल को क्या करती हो, सेटिस्फाई। तो देखिए इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज ये दे रखे हैं, तो इस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल है, x। तो ये वैल्यूज किसकी हैं, फिर x की हैं। तो यहाँ पे लिखना गिवन। ठीक है, अगर मान लीजिए t में होती पॉलिनोमियल, तो ये किसकी वैल्यू होती, t की। अगर ये s में होती तो s की। ठीक है, तो ये x की वैल्यूज हैं, तो x इज इक्वल्स टू क्या भाई, √5/3। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और नेक्स्ट और दे रखे भाई x इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है भाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मानेंगे। ठीक है, इसको इस साइड लेके आओ एक बार, x माइनस √5/3 इज इक्वल्स टू क्या बच गया, 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू नेक्स्ट क्या दे रखा है, माइनस का √5/3। ठीक है, ये माइनस का इस साइड लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस √5/3 इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो, देखिए क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आइडेंटिटी बन गई, a माइनस b, a प्लस b इसके इक्वल a² माइनस b², यानी √5/3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए ध्यान से, फिर क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, x² माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अपोन में 1 कर लेंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए कितना आया यहाँ पे, 3x² माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके अपोन में 1 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखिए क्या आएगा हमारे पास, 3x² माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन आई, ठीक है, ये हमारे पॉलिनोमियल नाम रख लेंगे इसको क्या भी, g ऑफ x। इस पॉलिनोमियल का क्या नाम रख लिया अभी, g ऑफ x, 3x² माइनस 5। अब एक बात बताइए, ये जो वैल्यूज थी x की, x इज इक्वल्स टू √5/3, x इज इक्वल टू माइनस √5/3, ये जीरोस थे इस पॉलिनोमियल के। इट मीन्स p ऑफ x की क्या थे, पॉलिनोमियल।
तो एक बात तो कंफर्म है, ये जो पॉलिनोमियल आई, अब इसको इस पॉलिनोमियल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये क्या थे, इसके जीरोस थे। तो डिवाइड कीजिए इसको। तो जब हमने इसको किससे डिवाइड किया, जी ऑफ एक्स से, तो देखिए क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसको डिवाइड कीजिए इससे, 3x स्क्वायर माइनस 5। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मैंने डिवाइड करना बता दिया था आपको कैसे करना है। तो क्या करना है देखिए ध्यान से, जिससे डिवाइड कर रहे हो ना, ये डिवाइड के जो अंदर है उसकी पहली टर्म्स को ऊपर रखेंगे, यानी 3 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 4 अपॉन में जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसकी पहली टर्म्स को नीचे, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल और एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बच गया भाई, एक्स स्क्वायर पे चला जाएगा ये, ठीक है। फिर जो बचता है फिर इसकी इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करनी होती है। तो करिए, इसके साथ में करोगे तो बताइए क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 4। अब देखिए इसके साथ में करोगे तो माइनस का 5x स्क्वायर आएगा, लेकिन आगे पावर किसकी है, 3x क्यूब है, तो 2 वाला नहीं है। तो मैंने बताया था जिसकी जो पावर उसको उसके नीचे ही लिखना है। तो ये माइनस 5x स्क्वायर आया हुआ है, तो इसको x स्क्वायर वाले के नीचे ही लिखना है, ध्यान रखना। तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 6x क्यूब और यहाँ पे देखिए प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, क्या बचा, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 5, इसको एज इट इज लिख दिया नीचे। अब वही काम फिर से करना है। देखिए ये 6x क्यूब को मैंने ऊपर रखा, डिवाइड किया 3x स्क्वायर से, तो देखो 3 2 6, x स्क्वायर से कैंसिल, क्या बचा भाई 2x। अब 2x पे चला जाएगा, प्लस का 2x पे, तो 2x की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो देखिए कितना आएगा 6x क्यूब, ठीक है। 2x की इसके साथ में करेंगे तो माइनस का 10x, ठीक है। तो ये हो गया भाई माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा भाई 3x स्क्वायर माइनस 5। अब किस पे जाएगा देखिए ध्यान से, ठीक है। इसकी टर्म्स को ऊपर रखेंगे, 3x स्क्वायर अपॉन इसकी भी, ठीक है। ये कैंसिल, क्या बच गया आपकी बार 1। अब ये 1 पे चला जाएगा, ठीक है। तो यानी 3x स्क्वायर माइनस 5। तो देखिए ये माइनस, ये प्लस, कैंसिल, रिमाइंडर क्या आया 0। ये भी श्योर है कि यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 ही आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल बनी है ये इसके जीरो से बनी है, इसी पॉलिनोमियल के जीरो से बनी है ये पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी ये जो जीरोज आए थे ये इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, फैक्टर हैं। और मैंने बताया था फैक्टर जब भी चेक करना हो एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का, तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, हमने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 0, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अगर 0 नहीं आया तो समझना गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आगे करते हैं इसको। अब देखिए जो क्वेश्चन आया हुआ है ना हमारा, इस पॉलिनोमियल में जो क्वेश्चन आया हुआ है इसी को हम इज इक्वल्स टू 0 रख देंगे। लिखो यहाँ पे 4 अदर जीरोज, ठीक है। वी पुट q ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। q ऑफ x यानी क्वेश्चन क्या हुआ है भाई, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करना है। देखो मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और एडिशन करें तो 2 आए, ऐसे दो फैक्टर तो 1 और 1 हो जाएंगे, यानी इसको लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। फिर दो के पेयर बनाए इज इक्वल्स टू 0 लिखिए, दो के पेयर बनाए। देखिए यहाँ से क्या कॉमन आया x, यहाँ पे क्या बचा अब x प्लस 1 और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 1, ठीक है। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए अब इस कंप्लीट में से क्या कॉमन आया भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो x प्लस 1 कॉमन लिया इधर से, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 1, तो x प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई -1। इसी तरह से x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या आया -1। तो अदर जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज x is equals to -1 and x is equals to -1। इट्स माय आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार दोबारा। इसने क्या बोला है, हमने इस पॉलिनोमियल के अदर जीरोज फाइंड आउट करना है। यानी देखो ये पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री कितनी है 4,
तो वैसी बात है इसमें जो जीरोज होंगे वो 4 होंगे, 4 में से 2 जीरोज हमें दे रखे हैं, 2 जीरोज हमने निकालने हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पकड़ना कैसे, देखो जो पॉलिनोमियल है इसको पी ऑफ एक्स मान लो। ठीक है, 2 जीरो जो दे रखे हैं ये देख लीजिए, जो पॉलिनोमियल है उसमें कौन सा वेरिएबल कंटेन कर रहा है, एक्स वेरिएबल, तो एक्स के इक्वल ही रखना है इन जीरोज को जो दे रखे हैं। देखिए √5/3 माइनस √5/3 ये दे रखे हैं जीरोज, तो x इज इक्वल्स टू ले लिया √5/3, इसको इस साइड ले आए, प्लस का था माइनस का हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से x इज इक्वल्स टू माइनस √5/3, इसको इस साइड लेके आएंगे, प्लस का हो गया। फिर दोनों इक्वेशंस को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई भाई, a² माइनस बी², फिर एलसीएम लिया, फिर ये रिजल्ट आ गया। ये यानी ये जो इक्वेशन बनी वो हमारी सेकंड पॉलिनोमियल बन जाएगी, यानी g ऑफ x विच इज 3x² माइनस 5। फिर क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल p ऑफ x है इसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन आया उसको इज इक्वल टू 0 रख देंगे, अदर जीरोज हमारे आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वहाँ पे भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इट मींस जिसमें डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की 4, 2 जीरोज हमें दे रखे होंगे, x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू माइनस √2, ऐसा कुछ दे रखा होगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आते हैं, इन दोनों में से कोई ना कोई एक पार्ट जरूर आता है। तो देखिए क्या बोल रखा है इसने, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय ए पॉलिनोमियल g ऑफ x। क्या बताया, एक पॉलिनोमियल g ऑफ, ये जो पॉलिनोमियल है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इसको किससे डिवाइड करने पर, g ऑफ x पर द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर, यानी क्वेश्चन और रिमाइंडर होंगे क्या भाई, x माइनस 2 एंड 2 माइनस 2x प्लस 4। क्या बताया कि इस पॉलिनोमियल को जब मैं g ऑफ x पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूँ तो क्वेश्चन और रिमाइंडर हमारे पास x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 होंगे। तो फाइंड g ऑफ x, यानी वो g ऑफ x फाइंड आउट कीजिए क्या होंगी, क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हमने क्या करना है इसमें, वही क्या एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, फॉर्मूला लिखवाया था इसके इंट्रोडक्शन में, वही फॉर्मूला यूज करना हमने। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका नाम नहीं रख रखा है मैंने, मान लिया इसको p ऑफ x विच इज x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, और ये रिमाइंडर दे, ये स्टार्टिंग में क्या है भाई क्विशेंट, तो ये क्विशेंट है और बाद वाला क्या है भाई रिमाइंडर है, तो क्विशेंट यानी q ऑफ x क्या है भाई x माइनस 2 और रिमाइंडर यानी r ऑफ x क्या है भाई माइनस का 2x प्लस 4। तो लिखिए यहाँ पे बाय डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में भी डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लिखवाया था क्या भाई, p ऑफ x इज इक्वल्स टू q ऑफ x g ऑफ x मल्टीप्लाई में q ऑफ x प्लस में r ऑफ x। ठीक है, तो p ऑफ x बोलिए क्या था भाई, x³ माइनस का 3x² प्लस x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू g ऑफ x हमने निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में q ऑफ x बोलिए, q ऑफ x क्या है x माइनस 2 और प्लस में r ऑफ x क्या है माइनस का 2x प्लस 4, इसको हमने सिंप्लीफाई करना। देखिए x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस में 2। अब ये देखिए इस साइड लेके आएंगे, देखिए साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है, इस साइड आगे क्या हो जाएगा प्लस का 2x और ये प्लस का 4 है, इस साइड आगे माइनस का 4, दिस इज इक्वल टू g ऑफ x इनटू में x माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x³ देखिए माइनस का 3x², एक ये यहाँ पे देखिए x और 2x कितना हो गया 3x और प्लस का 2 माइनस का 4 कितना हो गया माइनस का 2, दिस इज इक्वल टू g ऑफ x इनटू x माइनस 2। तो हमने g ऑफ x फाइंड आउट करना है भाई, तो g ऑफ x को इसी साइड रखो, इसको इस साइड ले आओ। तो देखिए g ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आया x³ माइनस 3x² और प्लस में 3x माइनस में 2 अपॉन x माइनस 2। अब देखो अब कुछ भी नहीं है,
हमने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने से जो क्वेश्चन आएगा वही हमारा g ऑफ x होगा। तो डिवाइड कीजिए बस इसको, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको डिवाइड किया मैंने x माइनस 2 से। तो देखिए ये किस पे जाएगा, देखिए इसकी पहली टर्म्स को ऊपर रखेंगे और जिसे डिवाइड कर दो उसकी पहली टर्म्स को भी नीचे, इसको नीचे रखना है। ये x से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा x स्क्वायर, तो किस पे जाएगा ये x स्क्वायर पे, ठीक है। तो देखिए ये x स्क्वायर किया, अब इसके साथ में मल्टीप्लाई करने, तो x क्यूब और माइनस में 2x स्क्वायर, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, ये देखिए प्लस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का 3x स्क्वायर, क्या बच गया माइनस का 1x स्क्वायर, और प्लस में 3x और माइनस 2, इसको नीचे नोट कर लिया। अब देखिए ध्यान से, फिर से बोलिए, अब क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर रखेंगे और इसको नीचे, तो ये कैंसिल, क्या बचा माइनस एक्स, अब माइनस एक्स में चला जाएगा, फिर माइनस एक्स इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2x, ठीक है। तो देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 2, अब ये किस पे चला जाएगा भाई, प्लस 1 पे चला जाएगा। तो देखिए x माइनस 2, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, 0, तो 100 लिख दो, जो क्वेश्चन आया वही हमारा क्या होगा, g ऑफ x विच इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 4 कंप्लीट। देखिए अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, q ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एग्जांपल्स देने हैं p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x के, ठीक है, विच सेटिस्फाइज द गिवन डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करती हो, सेटिस्फाई करती हो, ठीक है, कंडीशंस को। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ हमने यहाँ पे एग्जांपल्स देने हैं किसके, p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x पॉलिनोमियल्स के, ठीक है, जो कि दी गई कंडीशंस को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो बस। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है, डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ q ऑफ x, यानी हमने इस तरह से एग्जांपल्स देने इन चारों पॉलिनोमियल्स के जिसमें डिग्री जो है ना p ऑफ x की और डिग्री ऑफ q ऑफ x की वो इक्वल आए, ठीक है। तो कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको, p ऑफ x मैंने मान लिया 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, g ऑफ x मैंने 2 मान लिया, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे ना, जब इसको डिवाइड करोगे q ऑफ x जो आएगा वो 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आएगा, ठीक है। देखिए अब p ऑफ x और q ऑफ x दोनों की डिग्री जो पॉलिनोमियल्स की है वो सेम होगी, ठीक है, और r ऑफ x क्या आएगा आपका 0। तो हमने यही एग्जांपल देना था p ऑफ x, q ऑफ x और g ऑफ x, r ऑफ x का, कि जिसमें डिग्री p ऑफ x और q ऑफ x की क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट में देखिए डिग्री q ऑफ x की वो इक्वल आनी चाहिए डिग्री ऑफ r ऑफ x। q ऑफ x क्या है, यहाँ पे क्वोशिएंट है, r ऑफ x क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। तो मैं देखिए मैंने p ऑफ x क्या मान लिया, x क्यूब प्लस x, और g ऑफ x मैंने मान लिया x स्क्वायर। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो q ऑफ x हमारे पास r आएगा, x आएगा, और r ऑफ x क्या आ जाएगा x। तो ध्यान से देखिए q ऑफ x और r ऑफ x जो पॉलिनोमियल उनमें दोनों की डिग्री क्या है, इक्वल, यही हमने करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने देना था डिग्री r ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आनी चाहिए, 0, यानी कोई कांस्टेंट टर्म बचनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए p ऑफ x मैंने x क्यूब प्लस 1 मान लिया, g ऑफ x x मान लिया, q ऑफ x x आ गया, देखो p ऑफ x और g ऑफ x मान लिया। जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो q ऑफ x मेरा x आ गया, r ऑफ x क्या है मेरा 1। बस ये एग्जांपल्स देने थे। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। कल करते हैं हम एक्सरसाइज 2.4 विच इज़ ऑप्शनल।